जय हिंद दोस्तों, क्रिकेट में आपने कई रोमांचक मैचेस के बारे में सुना होगा और क्रिकेट खिलाड़ियों के समर्पण की गाथा भी सुनी होगी। पर ऐसा क्रिकेट के प्रति समर्पण जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आज से पहले आपने शायद ही कहीं देखा होगा। अपनी जान की परवाह न करते हुए टीम के लिए समर्पण की भावना इस मैच में हमको देखने को मिलेगी और बताएंगे कि कैसे एक ही मैच में 3 खिलाड़ी इस मैच के हीरो रहे। बात है विश्व कप 2011 के आखिरी लीग मैच की, जब भारत को सामना करना था वेस्ट इंडीज से। वैसे तो दोनों ही टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी थी, पर पिछले मैच में साउथ अफ्रीका से हार कर आई भारत अपनी जीत के मोमेंटम को वापस लाना चाहती थी। इस मैच में सहवाग के चोटिल होने के कारण रैना को अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलने का मौका मिला और चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोपहर 2:30 पर इस खेल का आरंभ हुआ। टॉस जीतकर धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत के लिए पहले बल्लेबाजी करने आए सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर। भारत इस पारी की एक बेहतरीन शुरुआत करना चाहता था, पर 8 रनों के स्कोर पर सचिन रवि रामपॉल की गेंद पर कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इस विकेट के साथ हमें सचिन का क्रिकेट के प्रति संपूर्ण समर्पण का एक उदाहरण देखने को मिला, जब रामपॉल के अपील करने पर भी अंपायर ने सचिन को आउट नहीं दिया। लेकिन जरा सचिन की इस महानता को देखिए, सचिन खुद पवेलियन की ओर लौट गए। दोस्तों, सचिन की इस महानता के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। सचिन चाहते तो क्रीज पर खड़े रहकर अपनी पारी को आगे लेके जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और पवेलियन की ओर चल दिए। अब सचिन की जगह विराट कोहली ने गंभीर का बखूबी साथ निभाया और भारतीय स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। पर रवि रामपॉल की ही गेंद पर एक तेज शॉट मारने की कोशिश में गौतम गंभीर कैच आउट हो गए और अब गंभीर की जगह बल्लेबाजी करने आए द सिक्सर किंग युवराज सिंह, और आते ही युवराज ने गेंदों को पवेलियन के पार पहुंचाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ शॉट लगाए। फिर चाहे वो शानदार कवर ड्राइव हो या स्ट्रेट 6, उनके बल्ले से तो आज एक भी शॉट चूक नहीं रहा था। युवराज इतना आक्रामक खेल रहे थे कि इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि युवराज विराट के बाद क्रीज पर आए थे, लेकिन विराट से पहले 60 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं विराट भी युवी का बखूबी साथ निभा रहे थे और अब विराट ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है कि तभी विराट एक चौके की खोज में रवि रामपॉल को अपना विकेट दे बैठे। अब भारत का स्कोर 3 विकेट खोकर 180 रन हो चुका था और 34 ओवर भी समाप्त हो चुके थे। विराट की जगह आए धोनी और धोनी ने भी आते ही गेंदों के साथ मुठभेड़ करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर युवराज ने भी 112 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें युवराज ने 10 चौके और 2 शानदार छक्के भी लगाए थे और ये युवराज के करियर का 13वां शतक था। जहां एक तरफ युवी ने अपना शतक पूरा किया, वहीं दूसरी तरफ धोनी 22 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। अब धोनी की जगह क्रीज पर आए रायना युवी का साथ देने लगे, पर रायना भी कुछ खास नहीं कर पाए और एक गलत शॉट के चलते अपना कैच थमा बैठे। अब भारत का स्कोर 5 विकेट खोकर 232 रन हो चुका था। अभी भी भारतीय पारी के 6 ओवर बाकी थे और यहाँ से एक बड़े स्कोर की उम्मीद जताई जा रही थी, पर तभी द सिक्सर किंग भी पोलार्ड की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चल दिए। लेकिन युवराज तो अपना काम बखूबी कर चुके थे और इस मैच के दौरान युवी के साथ एक ऐसा वाकया भी हुआ जो हमें दर्शाता है कि उनका समर्पण क्रिकेट के इस खेल के प्रति किस हद तक है। जब बीच मैदान में उनकी सांस फूलने लगी और मैच के बीच ही उन्हें बार बार गर्मी की वजह से पानी की कमी होने लगी और अंपायर ने उन्हें बीच मैदान में ही रिटायर्ड आउट होने की सलाह दी, लेकिन युवराज ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और एक शानदार प्रदर्शन करके 113 रनों की पारी खेली, जिसकी टीम इंडिया को इस मैच में बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन युवराज के जाने के बाद तो मानो विकेटों की झड़ी सी लग गई और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और भारत 268 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गया। वेस्ट इंडीज के लिए इनिंग के हीरो रहे रवि रामपॉल, जिन्होंने 5 विकेट लिए। अब लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज टीम, जिनके लिए ओपन करने आए डेवॉन स्मिथ और क्रेग एडवर्ड्स, और दोनों ही बल्लेबाज एक आक्रामक लय में दिखने लगे और 6 ओवर में एक भी विकेट न खोकर 34 रन बना लिए। पर तभी भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया अश्विन ने एडवर्ड को एलबीडब्ल्यू आउट करके वेस्ट इंडीज को पहला झटका दिया। अब एडवर्ड की जगह है ब्रावो, जिन्होंने आते ही छक्के से अपनी इनिंग की शुरुआत की, लेकिन आक्रामक दिख रहे ब्रावो भी रायना की गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसी बीच डेवॉन स्मिथ ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और क्रीज पर ब्रावो की जगह आए रामनरेश सरवन। अब सरवन ने स्मिथ का बखूबी साथ निभाया और वेस्ट इंडीज के स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। पर तभी आया इस मैच में टर्निंग पॉइंट, जब जाहिर खान ने सेट बल्लेबाज डेवॉन स्मिथ को 81 रन पर बोल्ड मार दिया। ये देखकर पूरे वेस्ट इंडीज खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब एक सेट बल्लेबाज पवेलियन जा चुका था।
अब यहाँ वेस्ट इंडीज के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल था। स्मिथ की जगह पोलार्ड भी कुछ खास नहीं कर पाए और 1 रन बनाकर हरभजन की गेंद पर आउट हो गए। अब विकेटों की मानो झड़ी सी लग गई क्योंकि एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। और फिर इस मैच के हीरो युवराज सिंह ने भी डेवान थॉमस के रूप में भारत को एक सफलता दिलाई और वेस्ट इंडीज को यहाँ से एक अच्छी साझेदारी की दरकार थी क्योंकि उन्हें जीत के लिए अभी भी 109 रनों की जरूरत थी। और फिर मुनाफ पटेल के ही ओवर में मुनाफ और रायना की एक अच्छी साझेदारी ने डेरेन सैमी को रन आउट कर दिया और वेस्ट इंडीज को हार की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि सरवन ने कुछ शॉट मारने का प्रयास जरूर किया और वेस्ट इंडीज के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचाया। वेस्ट इंडीज की सारी उम्मीदें अब सरवन पर टिकी हुई थी और सरवन 38 रनों पर खेल रहे थे, पर दूसरे छोर से कोई भी उनका साथ नहीं दे पा रहा था। अब वैसे तो वेस्ट इंडीज को ये भनक लग चुकी थी कि ये मैच हाथ से निकल चुका है और ये हार तब साबित हो गई जब एक सेट बल्लेबाज सरवन भी भारतीय गेंदबाजी के सामने नहीं टिक सके और 39 के स्कोर पर एक बड़े शॉट की तलाश में जाहिर खान की गेंद पर अश्विन के हाथों कैच आउट हो गए। अब वेस्ट इंडीज के 9 विकेट गिर चुके थे और अब मैच में मात्र औपचारिकता ही बची थी और अश्विन ने रवि रामपाल को बोल्ड मारकर इस औपचारिकता को भी खत्म कर दिया और भारत ने ये मैच 80 रनों से जीत लिया। पिछली हार के बाद भारत का ये एक बेहतरीन कमबैक था। और दोस्तों वैसे तो हर मैच का एक ही हीरो होता है, लेकिन इस मैच के कहीं ना कहीं 3 हीरो थे। पहले थे युवराज सिंह, जिन्होंने इस मैच में अपनी परवाह न करते हुए 113 रनों की लाजवाब पारी खेली और तो और गेंदबाजी में भी भारत को 2 विकेट दिलाए और युवी के इसी प्रदर्शन की बदौलत उनको इस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। लेकिन इस मैच के 2 हीरो और भी थे। दूसरे थे जाहिर खान, जिन्होंने इस मैच में अहम समय पर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और तीसरे रहे रवि रामपाल। हालांकि वे भारत के विपरीत खेल रहे थे, पर एक मैच में 5 विकेट लेना भी अपने आप में उनकी काबिलियत को दर्शाता है। और दोस्तों युवराज की ऐसी ही पारियां और उनके खेल के प्रति इस जुनून ने भारत को 2011 का वर्ल्ड कप भी जितवाया और वो इस वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। तो दोस्तों ऐसी ही जुझारू पारियां और क्रिकेट की रोचक कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।